उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक ऐसा चुनाव क्षेत्र रहा जो जनसंघ से लेकर और भाजपा की अब तक की यात्रा में कभी भाजपा के लिए सहज और सरल चुनाव क्षेत्र नहीं रहा। वहां हमेशा तीसरी धारा के दलों का वर्चस्व रहा अधिकांशतः। एक बार मोहसिना जी ने भी वहां 1980 में बाय इलेक्शन जीतकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। मोहसिना किदवई, वो आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा, अखिलेश यादव का गढ़ रहा। इसलिए माना जाता था कि आजमगढ़ में तो भाजपा के लिए संभावनाएं कभी ज्यादा नहीं होंगी। 2019 के चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के उम्मीदवार होकर वहां गए। समाजवादी पार्टी और बसपा का अलायंस था, अखिलेश यादव खुद उम्मीदवार थे, फलतः निरहुआ पराजित हुए। लेकिन अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल के लगभग मध्य से थोड़े अधिक समय जैसे ही बीता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा में रहने का फैसला किया। निरहुआ फिर वहां उम्मीदवार हुए और इस बार उनका मुकाबला फिर यादव परिवार से ही हुआ। धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद रहे कई बार। धर्मेंद्र यादव का मतलब भी मुलायम सिंह यादव का परिवार ही है। बड़ी लड़ाई थी, विकट लड़ाई थी और सब लोग कोई बहुत दावे से ये कहने की स्थिति में नहीं था कि क्या दिनेश लाल यादव यहां से जीतकर दिल्ली जाएंगे। भाजपा के लोगों के मन में भी शायद कुछ धुकुर पुकुर रही होगी, लेकिन निरहुआ ने चमत्कार करके दिखाया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हारना एक बड़ी घटना है और उसी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसी रही लड़ाई? बहुत कांटे की लड़ाई थी जी, और सभी लोगों ने अपना काम किया। गुड्डू जमाली जी भी बहुत अच्छा लड़े, धर्मेंद्र भैया भी बहुत अच्छा लड़े और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छा लड़ी। जी, अब उसमें हम लोगों को इसलिए लोगों ने मौका दिया क्योंकि पिछली बार मौका मिला था अखिलेश भैया को जी, और वो छोड़ के चले गए। तो जनता ने फैसला लिया कि एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हम 1.5 साल में ही कर देंगे, तो ये मेरे पार्टी की भी परीक्षा थी और मेरी भी परीक्षा थी जी। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पे खरे उतरेंगे। जिस दिन इसका परिणाम आया आपके चुनाव का, तो विकट चुनाव था, तो परिणाम पर भी देश भर की निगाहें थी। तो धर्मेंद्र यादव ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक टिप्पणी ये भी की कि भाजपा और बसपा के ज्वाइंट कैंडिडेट को बधाई। मैंने उनको कनेक्ट किया था जी कि भैया आप गलत बोल रहे हैं। जी, गठबंधन किस तरह थे, इस बार तो सब लोग अलग अलग थे। जी, अगर 19 में भी अलग अलग होते तो आप लोग 19 में ही हार गए होते, पर गठबंधन था इसलिए बच गए थे। जी। तो इस बार ऐसा नहीं था, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़े थे। ये अच्छा, क्या लगता है आपको कि गुड्डू जमाली की भूमिका ने आपके जीत की प्रस्तावना लिखी? मुझे लगता है कि अगर गुड्डू जमाली जी बसपा से लड़े और उन्होंने मुस्लिम वोट और बसपा का जो कोर वोट है उसको उन्होंने अगर लिया
तो मुसलमानों का वोट हमको भी मिला, जी दलितों का वोट हमको भी मिला, यादवों का वोट हमको भी मिला। तो ये अब बहानेबाजी है उनकी, जी ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो हर वर्ग का वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। जी। अच्छा, जीत के बाद निरहुआ ऐसा लग रहा है कि मतलब इस बात का एहसास है कि जिम्मेदारी बड़ी है और इम्तिहान करीब है। अब ये आपका भाग्य कहिए, संयोग कहिए कि आपको 2 साल के भीतर 2 इम्तिहान देने पड़े। एक दे के आ रहे हैं, एक और देना होगा अभी 1.25-2 साल बाद। उसकी तैयारी चालू कर दिया है जी। और हम लोग आजमगढ़ में ही हैं जी और आजमगढ़ में काम करना शुरू कर दिए हैं। और अगली लड़ाई हमारी इसलिए आसान होगी कि ये लोग बार बार जीत के जो आजमगढ़ में नहीं कर पाए वो हम लोग 1.5 साल में करेंगे सर। जी, क्योंकि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। नहीं, दिल्ली में आपकी हुकूमत, लखनऊ में आपकी हुकूमत, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा आजमगढ़ के लोगों के बताने के लिए। तो कोई एक्सक्यूज देना भी नहीं चाहते। जी हमने तो जनता से यहां तक वादा किया है जी कि अगर हम आजमगढ़ में 1.5 साल में काम नहीं कर पाए जी तो हम खुद ही यहां लड़ने नहीं आएंगे। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अजय, अब संसद में एक त्रिमूर्ति दिखाई देगी, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ। एकदम समा बंध जाएगा, नहीं? बदना ही चाहिए सर। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। और भोजपुरी समाज का आशीर्वाद प्यार था, जी उन्होंने आशीर्वाद प्यार दिया तो भोजपुरी सिनेमा का भी डंका हम लोगों ने बजाया। और जब यहां आशीर्वाद मिला है तो राजनीति में भी डंका बजाएंगे सर। जी। जो सिनेमा से लोग आते हैं निरहुआ जी, वो पॉपुलर तो बहुत जल्दी होते, क्योंकि उनको घर घर में लोग पहले से पहचानते होते। राजनीति में उनको संघर्ष नहीं करना पहचान के लिए, लोग उनको जानते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, वो लाभ तो मिलता है। लेकिन उनमें लंबे समय तक टिकने की क्षमता बहुत कम देखी जाती है। ये भी एक हीरो के है। घर में पैदा होते हैं, जी हीरो बने रहते हैं और फिर यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत मेहनत है। पर हमारे साथ ये है कि हम पैदा हुए जी यहाँ किसानी किए, खेती किए, गाय चराए हैं जी और गांव में जो जो दिक्कतें किसान को होती है वो सब हम झेल के गए हैं। जी हम गरीबी देख के गए, हमको पता है कि किसान को जब खेत में बिया डालने के लिए जी 500 रुपए उधार पड़ता है तो कहीं ना कहीं गरीब का बेटा प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो वो किसान सम्मान निधि भेजते हैं कि उनको किसी से कर्ज ना लेना पड़े किसानी के लिए। जी तो हम भी किसान के बच्चे हैं, हमको पता है कि आजमगढ़ के लोगों को क्या तकलीफ है और उस पर काम करेंगे सर। जी। अच्छा निरहुआ जी, आपकी फैन फॉलोइंग पूरब में तो है और वो उत्तर प्रदेश के पूरब में तो आप जीत के सांसद हो ही गए आजमगढ़ से, बिहार तक बहुत ज़्यादा है। तो वो जो लाखों लोग हैं जो आपके सिनेमाई व्यक्तित्व से वो रहते हैं चमत्कृत, उनके लिए कुछ सुना दीजिए अच्छा सा। बहुत अच्छा अवसर है, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है जीवन में भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से। मैं आपको बहुत देखता हूं जी, तो आपके लिए भी मैं सुना सकता हूं। जी स्वागत। मुझे आपका वो इंटरव्यू इतना अच्छा लगता है कि नेता वही है जो चुनाव जिताए, जी बाकी लोग नेता नहीं है। जी
तो वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी तो जी बोला, जी जीपी ने जीत लिया है उपचुनाव कारण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है सपा का सारा गढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था। जी सर। इतने से मन नहीं भरेगा भाई आपके चाहने वालों का? हाँ, को जोरदार सुना दीजिए, यहां से लेके बिहार तक आवाज जानी चाहिए। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शावा, जी निरहुआ रिक्शा वाला। इको आ रहा है ना, तो गाने में गड़बड़ी हो रही, जी। बार बार वही साउंड रिपीट। एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, मैं देख रहा था किसी सिनेमा का, आपके संसद में आवाज उठाएंगे गांव की, इस तरह का ना? जी जी जी। का 20 साल पहले गाया था मैंने। अच्छा, तब मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन संसद में जाएंगे, मुझे ये मौका मिलेगा। गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे, जी। केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। ये 20 साल पहले का है ना? 20 साल पहले गाया था सर। देखिए, कभी जीवन में कैसे संयोग होते हैं कि वो उसका सूत्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि 20 साल पहले ऐसा क्यों बोला। आज उसका कारण आपको समझ में आया होगा जब आप लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए। निरहुआ बाबू जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये चाहेंगे कि उस पिछड़े इलाके में विकास का एक दिया जलाइए। पूर्वांचल में जिस ढंग का अंधेरा है वो छटना चाहिए, वहाँ विकास का सूरज निकलना चाहिए। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बीच में जो खाई है ना, वो पटनी चाहिए। जैसा पश्चिम दिखे वैसा पूरब दिखे, ये कोशिश करिए। धन्यवाद।